हिमाचल प्रदेश सरकार जहां वित्तीय कुप्रबंधन के चलते वित्तीय संकट से गुजर रही है, वहीं पर एक खूबी इस सरकार में है कि किस तरह से सरकारी पैसा जो है उसका दुरुपयोग किया जाए और उसका दोहन किया जाए। अपने करीबी लोगों में किस तरह से उस पैसे को बांटा जाए, उनको लाभ पहुंचाया जाए। अभी हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश का कॉरपोरेशन है आरटीडीसी, जो कि रोपवे बनाएगा प्रदेश के अंदर, उन्होंने उनकी बीओडी की मीटिंग हुई और शिमला रोपवे जो कि 13.79 किलोमीटर लंबा रोपवे इस प्रदेश के अंदर बनना है, परवाणु से लेकर शिमला तक, उसके टेंडर बुलाने के लिए जो है वो बीओडी ने टेंडर जो बुलाए थे उसकी अनुमति दे दी और वो अब कैबिनेट के अंदर पेश होगी। इसमें बड़े ध्यानपूर्वक हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो टेंडर इसका हुआ था, ये 1734 करोड़ का टेंडर हुआ और इसमें दो कंपनियां जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। एक है विश्व समुद्रा और दूसरी है भारत सरकार की पीएसयू ब्रिज एंड रूफ, जिसको कि टेक्निकल ग्राउंड्स पर जो है वो आरटीडीसी ने रिजेक्ट कर दिया और एक ही कंपनी जो है विश्व समुद्रा वो रह गई। जब एक ही कंपनी रह गई तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ सरकार ने ये प्रोजेक्ट लगाने का अपना अनुबंध किया है, जिसमें कि 80% हिस्सा न्यू डेवलपमेंट बोर्ड का होगा और 20% जो है प्रदेश सरकार लगाएगी। लेकिन मजे की बात यह है कि जब टेंडर खुले 2 महीने पहले, तो विश्व समुद्रा जिसको ये टेंडर देने की तैयारी है, उसने 4000 करोड़ रुपए की बिड खुली है, मतलब 100% से भी ज्यादा की बिड। और ये क्या जरूरत सरकार को पड़ गई है कि एक ही कंपनी उसी को जो बिड खुली और उसी को देने की तैयारी है। कम से कम जो नॉर्म्स हैं उनके मुताबिक 3 कंपनियां हो, उसमें जो L1 आएगा उसको आप दीजिए, जिसको कि लंबा अनुभव रहा हो रोपवे लगाने का, उसको ये काम दीजिए, क्योंकि पहाड़ों के अंदर रोपवे लगना है। इसको तो इंटरनेशनल बिडिंग के चलते आपको बाहर से निविदाएं लेकर के ऐसा एक रोपवे बनाना चाहिए था जिससे कि न केवल यात्रियों को, बल्कि इस रोपवे के माध्यम से आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आप फ्रेट भी ले जा सकते, माल भी ढो सकते, दोनों चीजें जा सकती। पर्यटन का भी लाभ होता, व्यापार का भी लाभ होता। लेकिन सरकार क्यों इस जिद पर अड़ी है कि 4000 करोड़ रुपए की बिड जो है वो इसी कंपनी को देनी है। और ये भी मालूम हुआ है कि ऊपर से बहुत बड़ा दबाव आ रहा है। कोई कहते हैं हाईकमान का दबाव आ रहा है कि विश्व समुद्रा को ही देना है, क्योंकि ये तो अपनी कंपनी है। और 4000 करोड़ रुपया 100% से भी ज्यादा बढ़ा करके इस प्रदेश का पैसा, इस प्रदेश को और कर्जे में डुबो देना, इस तरह के प्रोजेक्ट को आनन फानन में देने की तैयारी जो कि बीओडी ने पास कर दी और अब कैबिनेट में लगने जा रही है। मेरा ये गंभीर आरोप प्रदेश सरकार के ऊपर है कि इस तरह के जितने भी बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनमें 100% से ज्यादा एनहांसमेंट करके जब सिंगल बिडर को दी जा रही है, तो ये इस प्रदेश के साथ बहुत बड़ा धोखा है और ये इस प्रदेश की संपदा का दोहन है। और ये प्रदेश इसीलिए आज इतना वित्तीय घाटे में चला गया इस सरकार के समय में, क्योंकि ये सरकार जो है ये ऐसे ही बड़े टेंडरों के माध्यम से जो है अपने आकाओं को खुश करने में लगी हुई है। प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, अपनी कुर्सी बनी रहे। प्रदेश का बेरोजगार, प्रदेश का किसान, प्रदेश में जो आपदा से नुकसान हो रहे हैं उनको अनदेखा करते हुए सरकार सिर्फ व्यक्तिगत हितों का पोषण कर रही है। ये मेरा इस वर्तमान सरकार पर आरोप है। और ये जो टेंडर हो रहा है, सिंगल टेंडर अवार्ड कर रहे हैं, ये अपने आप जो है ये जो है कानून की अवहेलना है। इसके अंदर ना अभी तक चेंज ऑफ लैंड यूज हुआ है, ना उसके पैसे जमा करवा पाई है सरकार, ना एफसीए के पैसे सरकार जमा करवा पाई है और रोपवे लगाने जा रही है 4000 करोड़ रुपए का। बहुत ही हास्यास्पद स्थिति वर्तमान सरकार की है। ये मेरा इस सरकार पर आरोप है।